जी जमीर साहब, बात यह है कि आप बार बार आपने कहा कि जाम सादिक अली के दौर में ये हुआ था और ये इम्पोज किया गया, तो उसके बाद आपकी हुकूमत आई थी, आपने क्यों इसको रिवर्ट नहीं कराया? अगर ये नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी मुआहिदा था, ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे, क्यों नहीं किया? भाई क्वेश्चन ये है कि इस समझौते पर चारों सूबों की सिग्नेचर्स है और चारों सूबों से टास्क करनी पड़ती हैं और इसमें बड़ा प्रोसेस होता है, ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है, इसमें ये इजी इशू नहीं है। क्वेश्चन ये है कि नहीं तो वंस फॉर ऑल, अगर ये पाकिस्तान के लिए सर, अगर ये रियासत के लिए अहम है, मुल्क के लिए अहम है, पाकिस्तान की आवाम के लिए अहम है, तो इसमें सदियां गुजर जाएं, इनिशिएट तो लेना। इसमें क्या बड़ा मसला है? इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव जो है वो पब्लिक लेवल पर जो है वो डिबेट चलती रही है और इसको जो है वो कन्वर्ट नहीं किया है लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स में। लेकिन सिंध के अवाम में 92 के बाद जो उनका पानी बंद हुआ है, उसके बाद इस पर शदीद रद्द अमल है कि ये समझौता जो है जाम सादिक की गवर्नमेंट को सिंध पर इम्पोज करके वो किया गया था, कोर्स किया गया था, इस वजह से किया गया था। अभी आप आइन को अच्छा, जाम सादिक अली का ताल्लुक भी सिंध से था ना सर? नहीं जी, मेरी बात अभी आइन को भी नहीं मानते, कोर्ट ने जो है वो आइन की तस्हीर की हुई है, उसका जजमेंट है, उसको भी नहीं मानते। अभी आप कहते हैं कि किसानों को बिठाया जाए, ये कौन सा तरीका है भाई? किसान कैसे हम वो तो एक बात कर रहे हैं, हम तो उसी बाईपास कर रहे हैं, उसी आईनी नहीं बाईपास नहीं कर रहे सर, वो आप शायद गलत समझे हैं। बाईपास कर रहे हैं ना सर, नहीं गैर कानूनी है वो तो सर, वो यही तो कह रहे हैं कि अगर ये गैर कानूनी है तो जो चीज गैर कानूनी है उससे पहले उसे कानूनी तहफ्फुज़ कहाँ मिला था, आप उसको रिलेट कर रहे हैं। उनका कहना है वो LFO के तहत था, आप कह रहे हैं 17वीं आईनी की तहत था। मैंने तो बता दिया ना, कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है ला 2017 में सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट अपील में गई है, उसने वो डिसमिस कर दी है। इसके अच्छा, इससे ज्यादा बड़ा ला होता है क्या? ठीक है, इससे बड़ा ला कौन सा होता है? ओके, आप उसको माने कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे, आपकी फेडरल गवर्नमेंट की अपील डिसमिस हो गई, आप उसको नहीं मानेंगे। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट जो है इंटरप्रीट करती है ना, उसका जजमेंट है इन द फील्ड। अच्छा, अब ये बताइए, ये मामला जो है वो CCI के अंदर क्यों नहीं लेके जा रही हुकूमत? क्यों गुरेजा है CCI के अंदर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ले जाने में? कौन गुरेजा है? वो तो CCI में सिंध गवर्नमेंट गई है, उसकी CCI में ऑब्जेक्शन पहली इस स्कीम एक ने इस स्कीम को मंजूर भी नहीं दी, इस बुनियाद पर मंजूरी नहीं दी कि सिंध के ऑब्जेक्शन जो है दे आर पेंडिंग बिफोर द CCI। एक से मंजूरी नहीं हुई स्कीम की, CCI में सिंध गवर्नमेंट की जो है वो अपील पेंडिंग है, क्योंकि CCI इज अपीलेट फोरम और CCI की अपील जाती है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। और आप ऐसे कैसे काम शुरू कर सकते हैं? किस कानून के तहत शुरू कर सकते हैं? आपने कैसे डिगिंग की वहाँ? ये पंजाब गवर्नमेंट को जो आइन को तोड़ रही है, ये को फेडरेशन को डैमेज कर रही है और डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं कि तो सर ये तो जमीर साहब अगर आइन शिकनी हुई है, जमीर साहब काम शुरू कर दिया। जब एक ने स्कीम को अप्रूव नहीं किया, CCI में हमारी अपील पड़ी है, तो आपने कैसे काम शुरू किया? सर मेरी बात जरा मेरी बात सुन ले ना सर, मेरा प्रोसेस जो है सर, मेरा पॉइंट तो सुन ले सर, मेरा पॉइंट तो सुन ले। मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि आइन की पासदारी नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप बड़ी स्पेसिफिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पकड़ के ले जाइए इस मामले को, घसीट कर ले जाइए को कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप और चीजें बाद में देखिएगा, पहले इसको हल करें। उन्होंने काम बंद कर दिया है, हम तो कोर्ट में गए हैं ना, वो तो काम बंद कर दिया है ना। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कोalition को सपोर्ट कर रही है और मैटर ये एक्टिवली टेकअप किया है फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट आए दाएं बाएं उसके वजीरों के बयान हमारे खिलाफ आ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ वजीरों के। भाई एक ने स्कीम को अप्रूव नहीं किया, हमारी अपील जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन, एक कैदी की जो है वो को सजाए मौत आ जाती है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होती है, क्या उसको आप फांसी दे सकते हैं? आप यही काम कर रहे हैं ना कि आप जो है वो मेरी अपील काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है, एक ने इसकी मंजूर नहीं की और आप काम शुरू कर रहे हैं। माना कि आप नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, नहीं कोर्ट के फैसलों को मानते हैं, नहीं CCI को मानते हैं, नहीं एकनेक को मानते हैं, नहीं इफ्ता को मानते हैं, किसी चीज को नहीं मानते। तो इसमें सिंध के अवाम जो सरापा एहतजाज है वो सही है, बिल्कुल सिंध का अवाम बिल्कुल सरापा एहतजाज है इस पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बाईपास करके जबरदस्ती जो है वो सिंध पर कैनास मुसल्लत किए जा रहे हैं और उसका जवाब क्या बनाया जा रहा है कि ये मुल्क में मफाद में है। ओके, मैं तो साहब बात बड़ी तवील हो रही है, वो मुल्क में मफाद में चीज कैसे होगी? ओके, मैं तो साहब चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बाईपास करके जो है वो शुरू की जाएगी, ओके, वो मुल्क के मफाद में कैसे हो सकती है? जी, मैं तो वो कह रहे हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया जा रहा है, तो भाई उसके लिए अभी तक
क्यों हाईएस्ट फोरम को अप्रोच नहीं किया गया या वहां पर इतनी हिलजुल क्यों नहीं है? दैट्स अ पॉइंट। अब जरा मैं जुल्फिकार महतो से एक और सवाल रख रहा हूं ना सर। जमीर साहब मुझे वक्त दीजिएगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल, इसकी जो तश्कील है, इसकी कंपोजिशन, इसके कुल 8 मेंबर्स हैं। उनमें एक वजीर आज़म खुद होते हैं, 4 सूबाई जो वज़ीर आला, जिसमें पंजाब से मरियम नवाज़ हैं, सिंध से मुराद अली शाह हैं, और इसके अलावा बलूचिस्तान से सरफराज बुगटी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर हैं। इसके अलावा 3 फेडरल मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो हैं इसहाक डार साहब नून लीग से ताल्लुक़, अमीर मुकाम साहब नून लीग से ताल्लुक़, ख्वाजा आसिफ नून लीग से ताल्लुक़। तो नून लीग की इस वक्त मेजॉरिटी जो है, अगर टोटल 8 में से वज़ीर आज़म का ले लें, मरियम का, इसके अलावा 2, 3, 4, 5 वोट्स जो हैं इस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हुकूमत के हैं, तो फिर क्यों सीसीआई के अंदर लेकर नहीं जा रही हुकूमत ये मामला? सर मेरे से क्वेश्चन नहीं, ये मैं तो साहब से पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे इमरान के देखें, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन बनाया था, हाँ। तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी उस वक्त बनी थी। हाँ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का पहला इजलास शायद 1975 में हुआ था। तो उसके बाद से अब तक 51 मीटिंग्स हुई हैं इसकी सीसीआई की। इमरान साहब आज तक किसी एक मीटिंग में भी वोटिंग नहीं हुई। ये पाकिस्तान के वफाक का वो एक बड़ी इलामत है और एक मुकद्दस इलामत है कि जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि किसी भी मुतनाज़ इशू के ऊपर वोटिंग ना हो, बल्कि सभी सूबे कंसेंसस के साथ इसका फैसला करें। तो इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की और बाकी लोगों की, वो चाहें तो ये हो सकता है सरफराज बुगटी और मुराद अली शाह उधर वोट दे दें, और हुबे अली में ना सही में गंडापुर जो है वो भी उधर वोट दे दें। तो ये ना इत्तेफाकी नजर आएगी सूबों के दरमियान में। 3 सूबे एक तरफ हो जाएंगे, पंजाब और फेडरेशन एक तरफ हो जाएगी। और मेरा ख्याल ये है कि जो मेरे पास खबर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इसका एक कंसेंसस के साथ फैसला हो। अगर सीसीआई में ये केस जिस दिन ये डिस्कस हो रहा हो, तो वहाँ से निकलते हुए सब वज़ीर आला इस बात पे इत्मीनान का इजहार करें कि इत्तेफाक राय से उन्होंने इस मामले का हल कर लिया। नहीं, आप उसके तकद्दुस की देखें, आप उसके सीसीआई के तकद्दुस की बात कर रहे हैं कि वहां पर कभी भी वोटिंग नहीं हुई, एक कंसेंसस से हुआ। यहाँ पे तो जो कानून है वो आपका कहता है कि हर 90 दिन बाद सीसीआई का इजलास होना चाहिए, और मौजूदा हुकूमत में जो है वो तकरीबन 15 महीने हो गए सीसीआई का इजलास हुए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक किसी फोरम के तकद्दुस को इतना ज्यादा मान लें कि जनाब उसमें हम कोई मसला ही ना लेकर जाएं। ये क्या बात हुई? नहीं इमरान, नहीं, आप इसकी हिस्ट्री तो चेक करें। जब यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में वज़ीर आज़म बने हैं तो 2 साल 4 महीने के बाद सीसीआई हुई थी, और जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद बने थे तो 1 साल और 7-8 माह के बाद हुई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी, ये सभी ऐसे करते हैं कि इशू जो होता है उसको रिजॉल्व करके ले जाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि सीसीआई में ये हक है सूबों का कि अगर उनका मुतनाज़े कोई है, मेरे ख्याल आर्टिकल 157 है, गुरमू साहब को ज़्यादा पता होगा, कि उसके अंदर ये बात है कि अगर वाटर इशू से मतलब कोई मुतनाज़े चीज़ होगी तो वो जाएगी सीसीआई में। और सीसीआई तो फिर यहाँ पर जुल्फिकार, यहाँ पर में भी अगर फैसला नहीं होता ना, सुने, अगर 5 मेंबर्स जो हैं वो नून लीग की तरफ है या हुकूमत की तरफ है, पीपल्स पार्टी के पास 3 है, मुराद अली शाह एंड सरफराज बुगटी, और अगर अली अमीन गंडापुर भी मिल जाते हैं, अगर उनके पास 3 हो जाते हैं, तो इसरार किस बात पे क्यों इतना है सीसीआई के अंदर लेके जाने का, जब उनको पता है कि यहाँ पे हम ये मुकदमा हार सकते हैं? ये उनको इसलिए है कि ये पता है कि ये सियासत है, वफाकी हुकूमत कभी ये नहीं करेगी, और ये तब तक नहीं होगा जब तक ये मामला नहीं अब सामने नहीं आ जाएगा कि कंसेंसस डेवलप हो गया है। तो बात ये है कि ये सबको पता है। अब ये सारी एक्सप्लॉयटेशन सियासी कि वो काम कोई और हो रहा होगा, मुझे नहीं पता इमरान उसके पीछे और क्या बातें हैं, लेकिन ये बात इरसा के अंदर जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था 25 जनवरी 2024 को, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वो इरसा का सर्टिफिकेट वही फोरम है। अगर सीसीआई में ये डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन में होना है, तो सेशन इज द फाइनल स्टेज, मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का। अभी सीसीआई में भी फाइनल नहीं हो सकता ये चीज़। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो भी फेडरल, तो वोट हो गया, तो फिर आगे जाकर वो जाएगा मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ेगा।